सब कुछ सेट है? यस मैम, सब कुछ सेट है। जेमरे, तुम अंदर जाकर चाय रेडी करो, मैं आती हूँ। हम अकेले जाएंगे। लेकिन मिसेस बनू। थैंक यू सो मच। गुड बाय कैप्टन। बनू, बनू, कैप्टन कहाँ है? यहाँ है। इसे तुम अकेले चला लोगी? हाँ। पर वो क्यों चला गया? हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैं बचपन से बोट चला रही हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी, डोंट वरी। नहीं, मुझे वापस जाना है। मुझसे डर रही हो या फिर समंदर से? देखो बानू, मुझे वापस जाना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लगता है तुम्हें बहुत डर लगता है। समंदर तुम्हें खा नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा। देखना कितना मजा आने वाला है। आई एम सॉरी, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये लड़का ना एक चीज जगह पे नहीं रखता। तुम्हें नए साल की रात को ठंड लग गई होगी। मौज मस्ती के वक्त पता नहीं चलता और लापरवाही से ठंड लग जाती है। ये सब तो होता ही रहता है। हाँ, हो सकता है। वैसे आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं तुमसे सामी के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। सॉरी, पर मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है? हाँ, मुझे उनके बारे में सब पता है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कब से साथ हो, लेकिन मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब मैं 16 साल की थी, यानी बचपन से। उनके पापा अपनी बेकरी का सारा काम इन्हें सौंप गए। वो बचपन से ही अकेले बड़े हुए हैं और काम की वजह से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और इसीलिए वो वक्त से पहले ही समझदार हो गए। शायद ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। मैं उन दिनों हाई स्कूल में थी और जितने भी लोगों को जानती थी, सामी सबसे अलग थे। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी हर बात सबसे अलग थी। उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। पता है, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं उनसे शादी करूं, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उनके प्यार में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हमने भागकर शादी कर ली, सारे नाते तोड़ लिए। पर कुछ दिन बाद सब कुछ बदल गया जब एक दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। तब तक मेरे घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी और धीरे धीरे मैं पूरी तरह टूट गई और मुझे धीरे धीरे आदत हो गई। मेरी जगह कोई और होती तो उन्हें कब का छोड़ चुकी होती। मैं हर पल घुट घुट के जीती थी। मेरे सारे सपने तहस नहस हो गए थे। मैं भी दूसरी औरतों की तरह खुलकर जीना चाहती थी, पर मेरी तो हर सांस पर उनकी गुलामी लिखी थी। मेरे पास उनके साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये समझ लो कि ना मैंने अपना बचपन जिया और ना ही जवानी, सब उनकी वजह से। और इतने सालों बाद आखिरकार मुझे उनसे छुटकारा मिल ही गया। अब वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हैं
ताकि वो मुझे जला सकें और दुख दे सकें। हो सकता है अभी वो तुमसे बहुत अच्छा बर्ताव करें, पर असलियत में वो ऐसे नहीं है। ये उनका दिखावा है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरी 30 साल की शादी में उन्होंने मुझे कोई खुशी नहीं दी। उनके लिए मैं सिर्फ उनके घर की एक नौकरानी थी। उन्होंने मुझे एक नौकरानी से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा, जो उनके बर्तन धोए, कपड़े साफ करे और उनके घर की एक एक जरूरत पूरी करे। एक बार भी कभी मुझसे प्यार से बैठकर बात नहीं की, कभी ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिसके साथ तुम अपनी लाइफ प्लान कर रही हो वो इंसान दरअसल है कैसा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी बाद में मेरी तरह पछताओ। जो भी करना सोच समझ कर करना। इतने सालों के बाद मैं इन बेड़ियों को तोड़कर निकली हूं, पर अब तुम इनमें फंसने वाली हो। उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे मारा, पीटा, सबके सामने बेइज्जत किया। एक जेल की कैदी बनकर रह गई थी मैं। इन्होंने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो तो मेरे बेटे हैं जिनकी वजह से मैं आज भी जिंदा हूं। वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मैं जानती हूं ये सब बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, पर फिर भी मैं तुम्हें आगाह कर रही हूं। ये आदमी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बेटा भी है। मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि तुम सामी की बात कर रही हो। अब मुझ पर यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये सब सुनने के बाद कभी उस इंसान से शादी नहीं करती। मेरी गलती तुम मत दोहराओ। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। अगर मेरी बात पर भरोसा है तो ऐसा नहीं करोगी। अगर भरोसा नहीं है तो खुद उनसे पूछ लो। मैंने तो तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी जुड़ी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। अब मैं चलती हूँ।